वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी स्पेशल रीडिंग का टॉपिक है अपकमिंग चेंजेस आर कमिंग इनटू लाइफ, यानी कौन से चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं और ये अपकमिंग चेंजेस आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, कौन सी खुशियाँ लेकर आ रहे हैं, ये हम आज की इस पिकाकार रीडिंग में देखने वाले हैं। हमारे पास हैं गाइज यहाँ पे 3 पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए एंड 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग या फिर इन ब्रेसलेट के कलर्स के अकॉर्डिंग भी आप अपने लिए पाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी इस पिकाकार रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि अपकमिंग चेंजेस क्या हैं जो आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं और क्या रहने वाला है उन चेंजेस का आपकी लाइफ में पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट। चलिए शुरू करते हैं आज की इस पिकाकार रीडिंग को। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पाइल नंबर 1 के लिए अपकमिंग चेंजेस क्या आ रहे हैं उनकी लाइफ में, इसकी रीडिंग शुरू करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को सेलेक्ट किया है उनके लिए क्या अपकमिंग चेंजेस हैं जो उनकी लाइफ में आने वाले हैं। सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं अपकमिंग चेंजेस क्या हैं जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। कौन से चेंजेस हैं जो पाइल नंबर 1 के लिए आ रहे हैं। Six of Coins, the Hermit, 9 of Swords and the Lovers। वाओ, पाइल नंबर 1 आपके लिए जो मुझे यहाँ पर चेंजेस दिख रहे हैं उसमें जो सबसे पहला चेंजेस है, चेंज जो आपकी लाइफ में यहाँ पर मुझे दिख रहा है, सबसे पहला चेंज पाइल नंबर 1 की लाइफ में जो यहाँ पर है वो ये दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैडनेस एक्सपीरियंस की है। ये काफ़ी लोगों के लिए लव लाइफ का फील्ड हो सकती है, काफ़ी लोगों के लिए ये उनकी पर्सनल लाइफ है या फिर उनकी प्रोफेशनल लाइफ है। यानी जहाँ भी आपने बहुत ज़्यादा सैडनेस देखी है अपनी लाइफ में, यानी कि आपकी लाइफ का वो पोर्शन, वो पार्ट, वो लव हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, एंड वो आपका कोई भी एरिया जहाँ पर आपने सबसे ज़्यादा सैडनेस एक्सपीरियंस की। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पर कार्ड, ऐसी सैडनेस जो पूरे तन मन आत्मा को पूरा डिबो देती है दुख में। ऐसी सैडनेस जो आपने जिस भी फील्ड में देख ली, बेसिकली काफ़ी लोग के लिए लवर्स की एनर्जी है, यानी लव लाइफ भी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर है। और उस सैडनेस के बाद आपने यहाँ पे खुद को हर्मिट मोड कर लिया, यानी खुद को आपने ऐसे बंद कर लिया, किसी से बात नहीं करना या कुछ नहीं करना। अपनी लाइफ में आप बिल्कुल स्टक हो गए उस नेगेटिव एनर्जी के बाद, उस सैडनेस के बाद। तो अब यहाँ पे जो चेंज मुझे दिख रहा है कि वो चेंज अब यहाँ पर आने वाला है कि अब आपको उसकी जजमेंट मिलेगी। यस, यानी कि इट्स टाइम टू जजमेंट, न्याय का समय है यहाँ पर पाइल नंबर 1 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। तो जिन्होंने भी अपने लिए पाइल नंबर 1 को यहाँ पर सिलेक्ट किया है, बिल्कुल रेडी रहिए। आपने जिस भी फील्ड में अपनी लाइफ में सैडनेस एक्सपीरियंस की है, अब उस फील्ड में सबसे पहले यहाँ पर आपको जजमेंट मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जजमेंट किया, यानी कि अगर किसी भी पर्सन ने आपको दुख दिया तो वो यहाँ पर अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करने वाला है। वो इस चीज़ को रियलाइज़ करने वाला है कि मैंने एक ऐसे इंसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया, एक ऐसे इंसान का दिल दुखाया है जो ये चीज़ डिज़र्व भी नहीं करता था। मेरे इमेच्योर एक्शंस की वजह से, मेरे चाइल्डिश एक्शन की वजह से मैंने अपने लिए बहुत बड़ा बैड कर्मा यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। क्योंकि एक साफ दिल का इंसान जो अनकंडीशनल प्यार करता है, जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होता है, जब हम उसको धोखा देते हैं, उसका दिल तोड़ते हैं, तो बहुत बैड कर्मा यहाँ पर क्रिएट होता है। और यहाँ पर उस पर्सन को रियलाइजेशन यहाँ पर हो रहा है, होने वाला है इस चीज़ का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैसेज, यानी कि अब उस जगह आपको यहाँ पर जजमेंट मिलेगा। तो ये एक मेजर चेंज यहाँ पर आने वाला है। ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके साथ ये चीज़ हुई है। ठीक है, और नेक्स्ट तो मैसेज मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो और बहुत से लोग जिनके साथ ये चीज़ हुई है, जिनको धोखा मिला है, जिन्होंने अपनी लाइफ में ये सैडनेस एक्सपीरियंस की है लव लाइफ में, उनको यहाँ पर ये जो 6 ऑफ कॉइंस की एनर्जी है, यानी कि वो यहाँ पर अब अपनी वेल्थ को समझने वाले, अपनी वर्थ को समझने वाले, अपनी कीमत को यहाँ पर रियलाइज़ करने वाले हैं कि जो मेरी कीमत है,
वो ऐसी नहीं है कि मैं इतनी जल्दी खुद को सैड कर लूँ या इतनी जल्दी मैं खुद को निराश कर लूँ और अपने जीवन की जो खुशियाँ हैं उन पर ध्यान देना बंद कर दूँ। अब यहाँ पे आप वो बैगेज यहाँ पर रिलीज़ करते मुझे दिख रहे हो, और जैसे ही आप अपनी लाइफ से वो सैडनेस एनर्जी रिलीज़ करोगे, हीलिंग यहाँ पर अपनी आप कंप्लीट करते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे यहाँ पर आपकी हीलिंग कंप्लीट होगी, उस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पर रियलाइज़ होगा कि उससे यहाँ पर कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है। और कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जिनका आप कितना भी सॉरी बोल लो, आप उस चीज़ को पहले जैसा फिक्स नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज है, बहुत सारे लोग अपनी हर्मिट लाइफ से बाहर आने वाले हैं और अपने उस गम को अपने दिल से निकालने वाले हैं जिस गम ने उनको किसी भी नई शुरुआत करने से रोका। सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर यही है फाइल नंबर 1 आपके लिए कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ की उस सैड एनर्जी को रिलीज़ कर रहे हो, अपनी लाइफ से उस ट्रॉमा को रिलीज़ कर रहे हो। अपनी हर्मिट मोड में जो भी रहकर आपने मेहनत की है, उस मेहनत का यहाँ पर रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट हम चेंज यहाँ पर देखते हैं क्या है जो पाइल नंबर 1 की लाइफ में आने वाला है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सा मैसेज मुझे यहाँ पर मिला पाइल नंबर 1 आपके लिए। ऐसा मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा चेंज का यहाँ पर मैसेज दिखेगा, लेकिन बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर जो एनर्जी यहाँ पर काफ़ी हैवी है पाइल नंबर 1 आपके लिए, कि अब आप यहाँ पर अपनी उस चीज़ को रियलाइज़ करके अब आप अपने आप को हैप्पी रखने का डिसीज़न ले चुके हो। और ये हैप्पीनेस है आपकी खुद से, सेल्फ लव से, क्योंकि हर्मिट की यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ कॉइन्स की देने की एनर्जी है, यहाँ पे सेल्फ लव की एनर्जी है। तो अब आप उस फील्ड की तरफ अपने आप को लेकर जा रहे हो। नेक्स्ट चेंज हम देखते हैं क्या है फाइल नंबर 1 की लाइफ में जो आ रहा है। नेक्स्ट चेंज फाइल नंबर 1 के लिए क्या आ रहा है। टू ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ भी 6 ऑफ कॉइन्स यानी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और यहाँ भी 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, 6 के बाद नंबर 7 यहाँ पर आपके लिए आया है। और नेक्स्ट चेंज जो मुझे यहाँ पर पाइल नंबर 1 आपके लिए दिख रहा है, वो यहाँ पर फाइनेंशियल फील्ड में यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है मुझे चेंज। यानी कि अब यहाँ पर जो मेहनत आपने की है अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपनी करियर लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उस लाइफ में यहाँ पर अब आप ग्रोथ करने वाले हो। और अब यहाँ पर बेसिकली आप अपने फाइनेंसेस को यहाँ पर एंजॉय करोगे, यानी कि जितना आप कमा रहे हो उसको अब आप यहाँ पर अपनी खुशियों के ऊपर खर्च करोगे, अपने ऊपर खर्च करोगे, और अपनी विशेस यहाँ पर बेसिकली आप कंप्लीट करते दिख रहे हो। क्योंकि देखिए ये कार्ड यहाँ पर क्या है कि डिवाइन यहाँ पर देखिए दोनों हाथों से गिफ्ट्स दे रहे हैं। देखिए इसमें डिवाइन एनर्जी आपको यहाँ पे गिफ्ट दे रही है, पैसा दे रही है, अबंडेंस दे रही है, खुशियाँ दे रही है, एंड स्माइल दे रही है। नंबर 6 की एनर्जी है, तो ये लग्जरी की भी एनर्जी है। बहुत से लोग फाइल नंबर 1 आप में से काफ़ी लोग कुछ लग्जरी प्रोडक्ट्स भी अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। अगर आपने बहुत टाइम सोचा है कि मुझे कार खरीदनी है, मुझे घर खरीदना है, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ खरीदनी है अपने लिए, तो उतना पैसा यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेहनत की है उसका रिजल्ट। यानी नेक्स्ट चेंज जो मैं देख पा रही हूँ कि अब यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो रहे हैं। जो भी आपने मेहनत करी, जो भी आपने सेल्फ वर्क किया। देखिए 2 ऑफ कप्स की जो बेसिकली यहाँ पर मैं जो मुझे मैसेज यहाँ पर दिख रहा है, ये आउटर मैसेज नहीं, यानी कि किसी दूसरे से मिलने वाला प्यार नहीं है। ये जो खुद पर आपने इन्वेस्टमेंट किया, यानी खुद पे जो आपने अपना टाइम दिया है, जो खुद के साथ जो आपने टाइम स्पेंड किया, खुद की जो शेडो वर्क यहाँ पर आपने किया, अपनी अच्छाइयों को, अपनी बुराइयों पर जो आपने यहाँ पर मेहनत करी है, ठीक है, दिमाग भी पूरी तरह लगाया है कि मुझे कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए अपने करियर में, तो उसका रिजल्ट अब यहाँ पर आप के लिए आ रहा है पाइल नंबर 1। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग में एनर्जी यहाँ पर आपके लिए देख पा रही। जो चेंज मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रहा है कि अब भर भर के यहाँ पर आपको आपकी मेहनत का इनाम मिलने वाला है। कि बहुत टाइम तक आप यहाँ पर हर्मिट मोड में रह चुके हो, अब हर्मिट मोड का जो रिवॉर्ड है, जो मेहनत का रिवॉर्ड है, वो आपकी तरफ यहाँ पर डिवाइन सेंड कर रहे हैं। और भर भर के यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि भर भर के यहाँ पे खुशियाँ, भर भर के गिफ्ट्स आपको अब यहाँ पर डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं। और जो गिफ्ट डिवाइन की तरफ से मिलते हैं पाइल नंबर 1, उस पर ना ही कभी नज़र लगती है और ना ही कभी वो खुशियाँ ख़त्म होती हैं, क्योंकि वो आपके कर्मा से नहीं मिल रही हैं, वो ईश्वर की कृपा से मिली। और ईश्वर की कृपा को ख़त्म कर पाए ऐसी शक्ति दुनिया की किसी पावर में नहीं, क्योंकि वही स्वयं शक्ति है जो शक्ति आपको यहाँ पर गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है। देखिए हम मेजर चेंजेस और देखते हैं आपके लिए क्या आ रही हैं पाइल नंबर 1 के लिए, और क्या मेजर चेंजेस हैं जो आ रहे हैं।
डेथ कार्ड, इंटरेस्टिंग। ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पर एनर्जी है, क्योंकि हर्मिट कार्ड के बाद यहाँ पर एंड ह्यूज सैडनेस के बाद जब हम यहाँ पर खुद को संभालते हैं तो हम अपने आप को एक डिफरेंट पर्सनैलिटी के रूप में देखते हैं। और अब वो डिफरेंट पर्सनैलिटी अब यहाँ पर आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आ रही है। 3 ऑफ सोर्स देखिए, यहाँ पर कार्ड्स हमेशा जो बोलते हैं सच ही बोलते हैं, कहते हैं कार्ड्स बोल रहे हैं तो सच ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कार्ड्स आपसे? जो सैडनेस यहाँ पर आपने सही हो, 3 ऑफ सोर्स यहाँ पर आपका पास्ट एनर्जी में था, उसने आपकी पर्सनालिटी का ट्रांसफॉर्मेशन किया। यानी कि अब आप ये कह सकते हो यस, मैं अकेला रहना सीख चुका हूँ, मैं अकेला रहना सीख चुकी हूँ। अब मुझे मेरी लाइफ में इमोशनली किसी और के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, कि मैं मेरा सपोर्ट हूँ, मेरे ईश्वर मेरा सपोर्ट है, वो ऊपर वाला जो है वो हमेशा मेरा सपोर्ट है, ये नेचर, ये यूनिवर्स मेरा सपोर्ट है। और ये चीज़ आपने अपने इस हार्ट ब्रेक की एनर्जी से सीखी है, और यही एनर्जी है जो आपको सेल्फ लव की तरफ लेकर जा रही है और लॉट ऑफ अबंडेंस एंड खुशियों की तरफ लेकर जा रही है। ये देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओह माय गॉड, ये तो कितनी बार यहाँ पे कंफर्मेशन है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कॉइंस यानी 6 ऑफ पेंटिकल एंड अगेन 6 ऑफ पेंटिकल। पाइल नंबर 1 बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि एक चीज़ तो मुझे क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर ईश्वर आपको बहुत देने वाले हैं, बहुत मतलब बहुत। देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपका वो इंतज़ार जो आपने किया है कभी अपनी सक्सेस को लेकर, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, वो इंतज़ार यहाँ पर ईश्वर ख़त्म कर रहे हैं। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पे द फूल, वो स्टार्ट अब आपकी लाइफ में मैं देख पा रही हूँ। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इतनी अच्छी रीडिंग यहाँ पर आप लोगों के लिए कर रही हूँ। यहाँ पे मतलब देना ही देना है ईश्वर की तरफ से कि बस बेटा बहुत दुख हो गए, बहुत धोखे हो गए, बहुत ज़्यादा तुमने सैडनेस देख ली, अब मैं तुम्हें भर भर के यहाँ पर खुशियाँ ही देने वाला हूँ। देखिए 6 ऑफ कॉइंस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो आपने अपनी पर्सनैलिटी का किया है, जो सेल्फ लव किया है, जो शेडो वर्क किया है, जो आपने अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पर वो साफ़ किया है, पूरा अच्छे से बनाया है, उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको मिलने वाला है कि ईश्वर बहुत खुश है पाइल नंबर 1 आपसे। आप में जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आपकी इंट्यूशन से, आपकी लाइफ से, आपकी मेहनत से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके कैरेक्टर से और आपके स्टेप से भगवान बहुत खुश हैं और वो बस अब आपको देना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है, वो भी आपको दे रहे हैं। और देखिए यहाँ पे कार्ड्स में क्या है, आपको मिल रहा है, यहाँ पे ईश्वर आपको दे रहे हैं, यहाँ पे कोई इंसान आपको दे रहा है, यहाँ पे आप सबको दे रहे हो। यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर एक्सचेंज की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो यानी कि ऐसा चल रहा है कि एक फ्लो चलेगा। ईश्वर आपको भर भर के यहाँ पर अबंडेंस, पैसा, फाइनेंसेस, हैप्पीनेस सब देंगे। और जब आपके पास वो सारी चीज़ें होंगी तो अब आप यहाँ पे दुनिया में भी वही चीज़ बांटोगे। आपको अगर बहुत सारी हीलिंग मिल रही है तो आप लोगों को हीलिंग दे रहे हो, आपको अबंडेंस मिल रही है तो आप लोगों को डोनेशन दे रहे हो, लोगों की हेल्प कर रहे हो, जिनको ज़रूरत है आप उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे हो। फाइनेंशियली हेल्प हो सकती है, गाइडेंस हो सकती है, एडवाइस हो सकती है। यानी कि अब आपको मिल रहा है और आपका पूरा कप भरा हुआ है और अब आप यहाँ पर लोगों को वो चीज़ें दे रहे हो। बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर चेंजेस की एनर्जी मैंने यहाँ पर देखी है आपके लिए पाइल नंबर 1। दैट्स अ अमेजिंग रीडिंग जो मैंने अभी तक की है। स्टार्टिंग में पाइल नंबर 1 के लिए इतने अच्छे मैसेजेस हैं। लेट्स सी कि पाइल नंबर 2 एंड 3 के लिए क्या मैसेजेस होने वाले हैं। एंड लास्ट हम यहाँ पर कार्ड से देखेंगे कि इन पूरे चेंजेस को लेकर आपको कैसे अपने आप को रेडी रखना है। बिकॉज चेंजेस जो होते हैं जब हमारी लाइफ में आते हैं तो उसके लिए हमको अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी रखना होता है और रेडी भी रहना होता है। तो देखें क्या रहना है आपको और क्या आपको हेल्प करेगा इन चेंजेस को लेकर। यस, फॉलो योर ड्रीम्स, ब्यूटीफुल कार्ड। यस, आपको यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है। नंबर 85 यहाँ पर आपके लिए है, अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। जो भी यहाँ पर आपके सपने हैं, जो भी आप चाहते हो कि मेरी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो जो भी आपके यहाँ पर सपने हैं उन सपनों को आप यहाँ पर पूरा कीजिए और जीजिए। यस, देखिए यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट कार्ड है हीलिंग का। यस, हीलिंग तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ, क्योंकि जब 3 ऑफ सोर्ड्स के बाद यहाँ पर दैट कार्ड 3 ऑफ सोर्ड यानी कि सैडनेस के बाद यहाँ पर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। एंड नंबर 66 यानी कि ये खुशियों के साथ हीलिंग आपके लिए आ रही है। यानी फाइनेंसेस आपके पास इतने आएंगे, काम आपके पास इतना होगा कि वो चीज़ आपको हीलिंग में हेल्प करेगा। एंड लास्ट कार्ड है आपके लिए नेचर। ओह माय गुडनेस, आपके लिए नेचर भी यहाँ पर आपको हेल्प कर रही है। यानी कि आसमान को देखना, बादलों को देखना, हरियाली के बीच टाइम स्पेंड करना, वाटर बॉडीज़, माउंटेन्स, ऐसी कोई जहाँ पे नेचर ही नेचर हो, ऐसी कोई जगह अगर आप जाओ वहाँ भी वो भी आपको हीलिंग के लिए बहुत हेल्प करने वाला है। और अगर आप यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो यहाँ पे कार्ड है वो अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, हीलिंग को
कंप्लीट करना एंड नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। इट इज़ अ वंडरफुल रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप ये चेंजेस की रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं अब पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है पाइल नंबर 2 की लाइफ में आने वाले अपकमिंग चेंजेस। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कौन से अपकमिंग चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप में से जिसने भी अपने लिए पाइल नंबर 2 को सेलेक्ट किया है उनके लिए लेट्स सी कि कौन से अपकमिंग चेंजेस हैं जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं। डिवाइन कौन से चेंजेस पाइल नंबर 2 की लाइफ में सेंड कर रहे हैं। पाइल नंबर 2 के लिए अपकमिंग चेंजेस क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है द जजमेंट। ब्यूटीफुल, यानी पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में अब जजमेंट आने वाली है। यानी जो भी चीज़ें नेगेटिव आपके साथ हुई हैं, किसी पर्सन ने कुछ नेगेटिव आपके साथ किया है, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने दिल तोड़ा था आपका, तो यहाँ पर जो भी बचपन से लेकर आज तक इनजस्टिस आपके साथ हुई है तो उसके लिए जजमेंट यहाँ पर आपकी तरफ आ रही है। देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओहो 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। यस, फाइल नंबर 2 काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग कार्ड मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। आपके लिए जजमेंट तो डेफिनेटली है यहाँ पर, और बेसिकली ये उन लोगों के साथ यहाँ पर जजमेंट मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है जिन लोगों के साथ यहाँ पर किसी ने ऐसा किया कि एक इंसान अपनी लाइफ में अपनी ज़िंदगी जी रहा था, नॉर्मल ज़िंदगी चल रही थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन किसी दूसरे पर्सन की एक्टिविटी की वजह से यहाँ पे आपका दिल टूटा और आपने यहाँ पर अपनी लाइफ में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा दर्द में महसूस किया, दुख में महसूस किया। तो अब यहाँ पर उस चीज़ के लिए जजमेंट आ रही है। और सबसे बड़ा जो चेंज मैं आपके लिए देख पा रही हूँ, आप यहाँ पर अपनी ताकत से अपनी किस्मत लिखने वाले हो। यस, देखिए कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर चेंजेस का मैसेज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि अब यहाँ पर आप अपनी ताकत को यहाँ पर पहचान रहे हो कि नो, I am not weak, I am strong, I am powerful, I am emotionally stable right now। और अब आपकी अपनी स्ट्रेंथ, आपकी किस्मत आपको लिखवाएगी। यस, आप अपनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से अपने लिए जो अब किस्मत आप यहाँ पर लिखने जा रहे हो, सबसे बड़ा यहाँ पर चेंज आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि अब आप यहाँ पर अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको अब आप यहाँ पर कमज़ोर समझना बंद करने वाले हो। ये सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर है। और यहाँ पर जो जजमेंट यहाँ पर ईश्वर की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है वो तो आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे स्ट्रॉन्ग जजमेंट आपके लिए आ रहा है वो अब आप खुद अपनी लाइफ में लेकर आ रहे हो कि अब मेरा जजमेंट जो मेरे लिए है कि आई एम नॉट वीक, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं स्ट्रेंथ हूँ, मैं ताकत हूँ। और जो ताकत होता है वो अपनी किस्मत यहाँ पर खुद लिखता है। और अब आप यहाँ पर कहते हैं, आप देखिए यहाँ पर इसके कलम इसके हाथ में है, तो अब आप यहाँ पर अपने इमोशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हो। और अब आप किसी को भी ये राइट नहीं देने वाले हो कि वो आपको डरा पाए, वो आपको सैड कर पाए, वो आपको दुखी कर पाए। ये सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज मुझे पाइल नंबर 2 आपके लिए दिख रहा है कि ये चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है कि अब आप अपने इमोशंस का कंट्रोल खुद ले रहे हो और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो। और जब हम अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने लगते हैं तो हमारी वाइब्रेशन हाई होने लगती है, एंड जब हमारी वाइब्रेशन हाई होती है तो जजमेंट यहाँ पर हमारी तरफ आता है, न्याय हमारी तरफ आता है, और ये ईश्वर खुद हमको देते हैं। ईश्वर क्या कहते हैं, मैं उसकी सहायता करता हूँ जो खुद की सहायता करता है। और अब आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ से, अपनी ताकत से खुद की सहायता करना शुरू कर चुके हैं, और ये शुरू करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है। कलम अब आपने हाथ में अपने इमोशंस का कंट्रोल जो है वो ले लिया है। नाउ लेट्स सी और क्या चेंजेस हैं जो पाइल नंबर 2 की लाइफ में डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, और क्या अपकमिंग चेंजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए, और अपकमिंग चेंजेस क्या हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे आपके लिए, वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कितना ब्यूटीफुल चेंज यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए आ रहा है। स्टेबिलिटी, यस, स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अपने साथ इमोशनल स्टेबिलिटी को भी लेकर आती है। फाइनेंसेस जब हमारी लाइफ में आना शुरू होते हैं ना, तो हमारी रिस्पेक्ट भी इंक्रीज़ होती है, हमारी सेल्फ वर्थ भी यहाँ पर इंक्रीज़ होती है, हम खुद को यहाँ पर वैल्यू करना शुरू करते हैं। क्योंकि देखो, जब पैसा होता है तो वी थिंक यस वी हैव समथिंग, और यहाँ पर ये सबसे बड़ा चेंज मुझे आपकी लाइफ में दिख रहा है जो आ रहा है स्टेबिलिटी। एंड वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स। देखिए कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर कार्ड की ये पिक्चर है, कितनी ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी है वो आपकी लाइफ में आ रही है। एंड 2 एसेस के यहाँ पर एनर्जी आपके लिए ऑलरेडी आ चुकी है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। यानी कि अब आप यहाँ पर अपनी लाइफ में उन सारी एक्टिविटीज़ को शामिल करने जा रहे हो जो एक्टिविटीज़ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स। वाओ,
एंड नेक्स्ट कार्ड, फोर ऑफ कप्स। नंबर 2, आपकी लाइफ में यहाँ पर जो है वो इमोशनल स्टेबिलिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। यानी कि आप अपनी लाइफ में ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे ऑफर्स आपको मिले, कुछ ऐसा करियर पाथ आपको मिले जिसमें आप इंटरेस्टेड फील ना करो, लेकिन वो पाथ आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जाए, ऐसा भी हो सकता है। बहुत से लोगों के लिए कोई जॉब चेंज यहाँ पर आ रहा है, करियर चेंज यहाँ पर आ रहा है, कोई नई ऑप्शंस, अगर आप तो स्टूडेंट हो कोई नया कोर्स आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो जो आपको थोड़ा अनइंटरेस्टेड सा लग रहा हो। कोई ऐसी चीज़ आपकी लाइफ में हो सकती है जो आपको लगे ये तो मुझे पसंद नहीं है, ये तो अनइंटरेस्टेड, इसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन वही चीज़ यहाँ पर वो चेंज आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाए। एंड जो फर्स्ट चेंज यहाँ पे है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चेंज है। सेकेंड चेंज थोड़ा ऐसा हो सकता है, थोड़ा लगे यार ठीक है करना ही पड़ेगा वगैरह वगैरह, लेकिन वो आपकी लाइफ में एक स्टार्ट लेकर यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि ये जो चेंज है ये आपको इमोशनली फुलफिलमेंट के साथ साथ फाइनेंशियली फुलफिलमेंट भी दे रहा है। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कार्ड्स जो मेरे लिए हैं वो आपके लिए यहाँ पर आए हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड लास्ट वी चेक और क्या चेंजेस हैं आपकी लाइफ में जो यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आ रहे हैं, और क्या चेंजेस हैं पाइल नंबर 1 के लिए, सॉरी पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 2 के लिए और क्या चेंजेस हैं। ये कार्ड आ गया है, इसको मैं ले लेती हूँ। ये है व्हील ऑफ फॉर्चून। यस, यानी कि आपकी किस्मत का पहिया यहाँ पर घूमने वाला है। कुछ ऐसा यहाँ पर हो सकता है आपके साथ पाइल नंबर 2 जो आपने एक्सपेक्टेशन नहीं की थी, यानी कुछ ऐसा चेंज जो आपके दिमाग में भी नहीं होगा कि ऐसा चेंज हो सकता है या ऐसा कुछ हो सकता है। ऐसा चेंज बेसिकली मैं आपके लिए यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा था ना कि हम तैयार नहीं होते और वो चेंज हमारी लाइफ में आ जाता है, ऐसा चेंज यहाँ पर है। एंड नेक्स्ट कार्ड देखिए आपके लिए क्या है, 7 ऑफ कप्स। यस, 7 ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है बेसिकली जो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। यस, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। एंड लास्ट में है किंग ऑफ कप्स। वाह, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी यहाँ पर है पाइल नंबर 2 आपके लिए। एंड लास्ट में भी देखिए 2 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। और आप यहाँ पे बिल्कुल रेडी रहिएगा पाइल नंबर 2। आपकी लाइफ में कुछ इमोशनल चेंज बेसिकली मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो 3 चेंजेस के यहाँ पे कार्ड्स लिए हैं 3 अलग अलग टैरो डेक से, वो यहाँ पर मैं एक चीज़ तो स्ट्रॉन्ग देख पा रही हूँ कि जो चेंज है यहाँ पर वो इमोशनल लेवल पर पहले चेंज, यानी कि आप अपने इमोशनल सेल्फ को पहले चेंज कर रहे हो, अपनी माइंडसेट को यहाँ पर चेंज कर रहे हो, उसमें यहाँ पर काफ़ी चेंजेस आप कर रहे हो और उसका रिजल्ट यहाँ पर आपको आउटर वर्ल्ड में देखने को मिलेगा। यानी कि शुरुआत यहाँ पर आपकी लाइफ में होगी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेकर, क्योंकि ऐसी कोई अच्छी जॉब आपको मिल सकती है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, यानी कोई ऐसा करियर जिसमें मतलब आप कर रहे हो लेकिन आप थोड़ा इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हो, कर रहे हो पैसे के लिए करना है, ऐसी फीलिंग मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बेसिकली मैसेज यहाँ पर हो सकता है। लेकिन आपकी जो ये अपॉर्चुनिटी आ रही जो आपको थोड़ी कम अच्छी लग रही है, लेकिन ये आपकी किस्मत को पलटने वाली है, क्योंकि ये आपको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी तक लेकर जाएगी और इमोशनली भी काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाली, अपने इमोशंस को टैकल करने में, अपने इमोशंस को समझने के लिए। एंड लास्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं पाइल नंबर 2, आप इनको कैसे मैनेज करोगे या फिर कैसे ये आपकी लाइफ में इम्पैक्ट डाल सकते हैं। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए ये चेंजेस कैसे इम्पैक्ट डाल सकते हैं। देखिए ये कार्ड ऑटोमेटिकली आया, जैसे कि पहले आया था, तो मैं इसको फिर से ले लूँगी और ये है एडवेंचर नंबर 55। यस, देखिए जब नई चीज़ होती है हमारी लाइफ में तो वो एडवेंचर तो होती है, और एडवेंचर कभी कभी हमें करना पसंद भी होता है, कभी कभी पसंद नहीं होता है और हमको यहाँ पर उसको करना पड़ता है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए रिलेशनशिप चेंज। ओह, यानी काफ़ी लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि उनको थोड़ा कोई नया रिश्ता या कोई नया कनेक्शन उनकी लाइफ में आ सकता है, और ये कोई ऐसा कनेक्शन होगा जिसके लिए आप थोड़ा इंटरेस्टेड नहीं होगे। ऐसा होता है ना कि हम जिसमें इंटरेस्टेड है वो हमसे बात नहीं कर रहा, लेकिन जिस पे हम इंटरेस्टेड नहीं है वो हमसे बात कर रहा है, तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पे है एफर्ट। यस, मेहनत, और ये मेहनत यहाँ पर किस मैटर में आपको करनी है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के मैटर में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सा इमोशनल वर्क बेसिकली मैं यहाँ पर चेंजेस
मैं देख पा रही हूँ पाइल नंबर 2 कि बेसिकली यहाँ पे आपके लिए वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है और वाटर साइन सीज़न यहाँ पर बेसिकली मैं कहूँ स्कॉर्पियो सीज़न से यहाँ पर स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर होता है बहुत से लोगों के लिए स्कॉर्पियो सीज़न काफ़ी अच्छा रहे आगे आने वाले टाइम में, उनके रिलेशनशिप में कोई चेंजेस आ सकते हैं। एफर्ट्स यहाँ पर हो सकता है, अगर अभी तक आप नहीं देख रहे थे अपने पार्टनर की तरफ से तो एफर्ट्स यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस होंगे। भाई देखो ये बंदा तो एफर्ट्स डाल रहा है, ये एफर्ट्स ले रहा है, ये मेरी तरफ एक्शंस ले रहा है, अभी तक तो नहीं ले रहा था, बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, रिप्लाई कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे मैसेज दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेजेस हैं। तो ये थी पाइल नंबर 2 आपकी चेंजेस की अपकमिंग रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है पाइल नंबर 3 के लिए अपकमिंग चेंजेस। वेलकम पाइल नंबर 3, लेट्स सी पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी अपने लिए ये पिंक कलर पसंद किया है और पाइल नंबर 3 को सेलेक्ट किया है, उनके लिए क्या है अपकमिंग चेंजेस जो आने वाले हैं, ये हम देखना शुरू करते हैं। पाइल नंबर 3 के लिए क्या है अपकमिंग चेंजेस जो पाइल नंबर 3 के लिए आने वाले हैं। पाइल नंबर 3 अपकमिंग चेंजेस। 5 ऑफ कप्स, Lovers, the Devil and the Hierophant. Interesting. बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 1 में भी यहाँ पर मुझे यही मैसेज था और यहाँ भी मुझे मैसेज दिख रहा है। तो पाइल नंबर 3 यहाँ पर जो मैसेज मुझे बेसिकली आपके दिख रहा है कि कोई ऐसा कनेक्शन, कोई ऐसा लव कनेक्शन हो सकता है, कोई ऐसी पार्टनरशिप हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता यहाँ पर आपकी लाइफ में हो सकता है। ये फैमिली मेम्बर्स की तरफ से भी हो सकता है, रिलेटिव्स की तरफ से भी हो सकता है और आपकी लव लाइफ का भी कोई पार्टनर हो सकता है यहाँ पर, जिसके साथ थोड़ा कार्मिक कनेक्शन यहाँ पर आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है और जिसके साथ कनेक्शन में काफ़ी सैडनेस भी आपने एक्सपीरियंस की। देखिए यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी छोड़े जाने का दुख, एक रिजेक्शन का दुख यानी जो आपने एक्सपीरियंस किया। और ये रिजेक्शन ऐसा नहीं है कि आपने प्रपोज किया और उसने कहा नो नहीं हो सकता, ये इस तरह वाला दुख नहीं है। ये इस तरह वाला दुख है कि पहले आप दोनों ने काफ़ी अच्छा टाइम साथ में स्पेंड किया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन यहाँ पर आप दोनों के बीच था और काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट भी आपको मिला, काफ़ी ज़्यादा प्यार भी आपको मिला और काफ़ी ज़्यादा ऐसी कमिटमेंट और अश्योरेंस भी आपको मिली कि नहीं आगे भी रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा, पूरा लाइफ टाइम का कनेक्शन है। एंड देन सडनली यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे रही हो। यस, यानी कि पूरी तरह से कमिटमेंट के बाद भी जो यहाँ पे छोड़ देने वाली जो एनर्जी होती है, जो धोखा देने वाली एनर्जी होती है, बेसिकली वो यहाँ पर मुझे दिख रही है। और ये किसी भी कनेक्शन में बेसिकली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर हो सकती है, ये किसी दोस्त के साथ कनेक्शन हो सकता है, लव पार्टनर यहाँ पर हो सकता है, किसी के लिए मैरिज में भी धोखा या डाइवोर्स की एनर्जी बेसिकली मैं देख पा रही हूँ। तो उस चीज़ों से यहाँ पर अब आपको प्रोटेक्शन मिलने वाला है, क्योंकि द हायरोफेंट की यहाँ पे एनर्जी है जो बेसिकली आपको ये देखने में मदद करेगी कि ये जो रिश्ता है ये मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, इट इज़ गुड फॉर मी और नॉट। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी ऐसे रिश्ते में वापस जान डालने की उम्मीद कर रहे होते हैं जो बेसिकली होता ही नहीं है, जिसमें हमको लगता है कि नहीं सब कुछ ठीक हो सकता है लेकिन नहीं होना होता है। तो ये चेंज बेसिकली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इस सर्कल से यहाँ पर आपको मुक्ति मिलने वाली है और ये नेगेटिव है बेसिकली अगर मैं कहूँ तो। ये चेंज बेसिकली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ये मैसेज मुझे यहाँ पर रिपीट हो रहा है यहाँ पे कि ऐसा कोई रिश्ता जो आपको सर्व नहीं कर रहा था, ऐसा कोई रिश्ता जो आपकी लाइफ में सैडनेस का रीज़न था, वो रिश्ता यहाँ पर भगवान आपकी लाइफ से रिमूव कर रहे हैं, स्लोली रिमूव कर सकते हैं या सडनली जो हो चुका है उसकी जो सैडनेस है वो यहाँ पर अब रिमूव हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ऐसे वो किसी नेगेटिव कनेक्शन में हो, वो यहाँ पर रिमूव हो रहा हो, या फिर कुछ कनेक्शन ऐसे हों जो ख़त्म हो चुके हैं लेकिन उसकी सैडनेस अभी भी, कहते हैं ना, सैडनेस यहाँ पर हमारे दिल और दिमाग में रहती है। तो बहुत से लोगों के लिए ऐसा भी मैसेज है कि सैडनेस यहाँ पर अब आपके दिमाग से वो चीज़ जो है वो रिवील हो रही है, वो रिलीज़ हो रही है कि अब आप यहाँ पे ये चीज़ समझो कि ये चीज़ जो था वो मेरे दुख का रीज़न था और जब दुख का रीज़न ख़त्म होता है तो हमें यहाँ पर खुश होना होता है कि देखो मेरा जो दुख का कारण था वो ख़त्म हो गया, अब मेरे जीवन में और दुख या और सैडनेस जो है वो नहीं आएगी। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली अगर मैं कहूँ जो चेंज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, बेसिकली कार्मिक पैटर्न्स यहाँ पर बहुत से लोगों की लाइफ के ख़त्म हो रहे हैं। उनको एक ऐसी ऊर्जा मिलने वाली है, एक ऐसा लाइट मिलने वाली है, एक ऐसी आई साइट मिलने वाली जहाँ पर वो ये देख पाएंगे कि मेरे लिए क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ सही नहीं है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से स्ट्रगल में भी हो ना कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं, या कन्फ्यूज़न की अगर एनर्जी थी तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ से यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। ठीक है, और ये बेसिकली कुछ लोगों के लिए बैड हैबिट भी हो सकती है।
अगर आप स्टूडेंट हो और बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पर है। बेसिकली काफ़ी लोग जो ये चेंज मैं देख रही हूँ पाइल नंबर 3, वो अपनी नेगेटिव सेल्फ या कोई नेगेटिव हैबिट से या कोई नेगेटिव कनेक्शन या कोई नेगेटिव पर्सन से अपने आप को दूर कर रहे हैं, और ये चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में सर्व नहीं कर रही थी। वो चीज़ आपकी लाइफ से आप खुद यहाँ पर रिलीज़ करते मुझे दिख रहे हो। बहुत से लोगों के लिए ये ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग अपनी लाइफ में जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाते, फैसले नहीं कर पाते हों। जैसे सपोज़ अगर आपको कुछ कपड़े पहनने कहीं बाहर जाना है, तो आप ये कन्फ्यूज़ हो कि मैं ये पहनूँ कि मैं ये पहनूँ, मैं अपनी स्कूटी या कार से बाहर जाऊँ या फिर मैं लोकल रिक्शा या ऑटो टेम्पो से बाहर जाऊँ। अगर ये सब भी एनर्जी है कि इनडिसिजन की एनर्जी है कि डिसीजंस लेने में टाइम लगता है, तो वो चीज़ भी अब यहाँ पे आपकी लाइफ से वो पैटर्न्स यहाँ पे रिलीज़ हो रहे हैं कि नेगेटिव हैबिट, नेगेटिव रिलेशनशिप, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव जो चीज़ें हैं या सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ की, वो यहाँ पे रिलीज़ हो रही हैं। बेसिकली वो नेगेटिव चीज़ें जिनको आप एक टाइम पर काफ़ी अच्छा समझ रहे थे, जो आपको लग रहा था कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा है, ये मेरे लिए गुड है, या फिर ये मेरे लिए अच्छा रहेगा, वो चीज़ आपकी लाइफ से यहाँ पर रिलीज़ हो रही है। फर्स्ट चेंज तो ये है। नेक्स्ट चेंज मैं देखती हूँ क्या आ रहा है पाइल नंबर 3 के लिए। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वाओ, हायरोफेंट एंड हायरोफेंट। वाओ, काफ़ी, अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर डिसिप्लिन का चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। जो कहते नहीं कि जैसे ट्रेडिशन में हमको पता होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये होना है, ये नहीं होना है। देखो जो ट्रेडिशनल लोग होते हैं उनको पता होता है ना कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो अगर आप इनडिसिजन की एनर्जी में रहते हो पाइल नंबर 3, तो वो चीज़ अब आपकी लाइफ से जा रही है। डिसिप्लिन की एनर्जी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। देखिए, वाओ, स्ट्रेंथ। अब आपका डिसीजन मेकिंग पावर आपकी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। ये चेंज यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहा है कि अब आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने वाले हो और अपनी लाइफ में अब ताकतवर बन के रहोगे आप। यस, देखिए लवर्स कार्ड। ओह, लवर्स, स्ट्रेंथ। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आपका प्यार यहाँ पर आपकी ताकत बनेगा। यस, आपका जो पार्टनर है, जो प्यार है, जो आपके लिए सच्चा ट्रू पार्टनर है, वो आपके लिए यहाँ पर ताकत बनेगा। कहते हैं कभी कभी जो हमारा सच्चा साथी होता है वो हमारी सच्ची ताकत होता है। एंड देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स। यस, अगर बहुत से लोग यहाँ पर प्यार का इंतज़ार कर रहे हो, रिलेशनशिप का इंतज़ार कर रहे हो और अपने पार्टनर से वो प्यार चाहते हो जो आप दे रहे हो अपने पार्टनर को, तो वो चीज़ भी यहाँ पर मिलेगी। देखिए कन्फर्मेशन कार्ड क्या है, व्हील ऑफ फॉर्चून। अब देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून क्या होता है, गोल गोल सर्कल ऑफ लाइफ, कि हमने कभी किसी को बहुत प्यार दिया, हमने कभी किसी को बहुत अटेंशन दी, लेकिन उसने हमें अकेला छोड़ा या फिर हमें इंपॉर्टेंस नहीं दी, और अब वो टाइम है कि अब उसका हमको प्यार देने का टाइम है। अब वो हमें यहाँ पर वो देगा जो हमने अभी तक उसको दिया था। ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए यहाँ पर ये भी मैसेज मुझे दिख रहा है कि ऐसा भी कुछ लोगों के साथ हो सकता है कि अगर अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो आपने अपने कनेक्शन में दी, तो वो चीज़ अब यहाँ पर आपको मिलेगी। और याद रखिएगा कि प्यार ही ताकत है, इमोशंस यहाँ पर ताकत है, और ये प्यार, ये इमोशंस फैमिली के लिए हो सकता है, आपके खुद के लिए हो सकता है, जो सेल्फ लव की यहाँ पर एनर्जी है। और बहुत से लोग यहाँ पर अपने काम से भी यहाँ पर प्यार करेंगे। देखिए 2 ऑफ वॉन्ड्स में आप देखिए ये जो कार्ड है, इसमें ये लड़की बहुत खुश है अपनी एक्टिविटी से। ये ट्रैवल हो सकता है, ये गार्डनिंग हो सकती है, ये अपने करियर में अपनी मेहनत को लेकर पैशनेट एनर्जी भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि चैरियट कार्ड है यहाँ पर आपके लिए। बॉटम ऑफ द डेक की यहाँ पर जो एनर्जी मैं देख पा रही हूँ चैरियट कार्ड की है, तो यानी कि जीत का चेंज यहाँ पर आपके लिए आ रहा है। यानी कि जिस भी फील्ड में आपने काफ़ी ज़्यादा सैडनेस एक्सपीरियंस किया, वहाँ पे आपके लिए स्ट्रेंथ आ रही है और प्यार आ रहा है। चलिए और हम देखते हैं क्या चेंजेस हैं जो पाइल नंबर 3 की लाइफ में आ रहे हैं। पाइल नंबर 3, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कोई ऑफ़र यहाँ पर आपके लिए आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। देखिए फाइनेंशियल्स भी यहाँ पर आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हैं मुझे दिख रहा है। अगर फाइनेंशियली आप काफ़ी परेशान हो चीज़ों को लेकर, अपने डाउट में अगर आप हो, यहाँ पर आपको ये लगता है ना कि प्यार है लेकिन पैसा भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो चीज़ भी अब आपकी लाइफ में आ रही है। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो ऐसी एनर्जी बेसिकली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो
आपकी लाइफ में फुलफिलमेंट की एनर्जी को लेकर आ रही है। देखिए फुलफिलमेंट की बात क्यों, 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ गया एंड 9 ऑफ कप्स देखिए बेसिकली फुलफिलमेंट की यहाँ पर एनर्जी है। देखिए पर्सन आराम से बैठा है, इसको पता है आई हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है, और ऐसी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए आ रही है। और ये चीज़ आप अपने जो आपने डिसिप्लिन यहाँ पर अभी तक अपनी लाइफ में किया था, उस डिसिप्लिन की वजह से आपने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव की हैं। यूनियन, ठीक है, काफ़ी लोगों के लिए पाइल नंबर 3 यूनियन की भी एनर्जी है। आपकी लाइफ में जो अपकमिंग चेंज है वो बेसिकली यूनियन का भी चेंज है। बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज की गुड न्यूज़ हो सकती है। कमिटमेंट बेसिकली यहाँ पर अगर मिला था आपको, वापस लिया गया या वो भी वापस आपको मिलेगा, यानी जो चीज़ बेसिकली आपसे ले ली गई थी वो चीज़ आपको यहाँ पर वापस मिलेगी। उनकी हाइरोफेंट की एनर्जी है, तो डिसिप्लिन भी यहाँ पे आपकी लाइफ में भी आ रहा है, और आप अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से, अपनी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ से यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। और बहुत से लोग अगर ऐसे हैं जो अपने अपने कल्चर से दूर है, अपने देश से दूर है, दूसरी जगह कहीं रहते हैं, जिनको अपने कल्चर या अपने रिलीजन या इन सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो बहुत से लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको कुछ ऐसी न्यूज़ मिले या कुछ ऐसी क्लिप या कोई ऐसा आइडिया मिले कि उनको वापस लगे कि नहीं, मुझे मेरी जड़ों से जुड़ना चाहिए, मुझे देश से जुड़ना चाहिए, मुझे मेरे कल्चर से एक बार रिकनेक्ट होना चाहिए। ऐसी भी एनर्जी या ऐसा भी मैसेज है कि आप लोग अपने कल्चर या फिर अपनी जड़ों से रिकनेक्ट यहाँ पर हो सकते हो। ठीक है, चलिए लास्ट हम देखते हैं कि जो चेंजेस ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं ये आपको कैसे यहाँ पर हेल्प करेंगे, या फिर क्या आपको इन चेंजेस को लेकर अपने आप को रेडी रखना है। क्या और मैसेजेस हैं चेंजेस को लेकर। सेल्फ डिसिप्लिन, ओ माय गॉड, फाइल नंबर 3 कार्ड्स आर सो अमेजिंग, सो एक्यूरेट। देखिए हायरोफेंट डिसिप्लिन की अभी मैं बात कर रही थी, और ये कि डिसिप्लिन की यहाँ पर आपकी एनर्जी आ गई है, तो ये डिसिप्लिन आपको अपने इन चेंजेस में रखना है। फिर नंबर 5 की यहाँ पर एनर्जी है, लॉजिकल एनर्जी है, आपको सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पर अपनी लाइफ में बनाकर रखना है। हेल्थ के ऊपर वाओ, यानी बहुत से लोग अगर यहाँ पर अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हो, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो हेल्थ को लेकर भी यहाँ पर आपको अपना ख्याल रखना है। अब देखिए हैबिट की अभी मैंने यहाँ पे बात करी थी स्टार्टिंग में, तो अगर कोई ऐसी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट है आपकी, कोई अनहेल्दी ऐसी हैबिट है जो आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही है, तो आपको यहाँ पर उसके लेकर भी डिसिप्लिन रखना है। ठीक है, एंड कंपैशन नंबर 99, आपको यहाँ पर अपने ऊपर थोड़ा कंपैशन की एनर्जी बनाना है कि भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी रेस्ट की ज़रूरत है, मेहनत मुझे करनी है, लेकिन इतनी करनी है कि मुझे मेरी हेल्थ पे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए। ठीक है, तो मेहनत कीजिए, लेकिन अपनी हेल्थ के साथ भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उसके ऊपर भी आपको रखना है। और कंपैशन यहाँ पर खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज बहुत यहाँ पर फ्लक्चुएट बेसिकली देख रही हैं इन चेंजेस में। तो जब बहुत फ्लक्चुएशन की एनर्जी होती है चेंजेस के टाइम पे, तो यहाँ पर डिसिप्लिन हमें बहुत रखना होता है, क्योंकि किंग एंड क्वीन का कार्ड यहाँ पे साथ में है, 2 बार लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है, 2 बार हायरोफेंट का कार्ड यहाँ पर आपके लिए आया है। तो यानी डबल चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ या काफ़ी ऐसे चेंजेस आ सकते हैं जिसमें आपको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन या फ्लक्चुएशन एनर्जी फील हो, तो सेल्फ डिसिप्लिन उस टाइम पे आप ज़रूर रखिएगा। आप कोई मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, डिवाइन कनेक्टिविटी यहाँ पर आपके लिए, और मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो ये थी पाइल नंबर 3 आपके चेंजेस की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग, तक आप सब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।